फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एबीसी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बार फिर से थैंक्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लास्ट क्लास में हमने डीआई कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 रीजनिंग को थोड़ा सा पढ़ेंगे। यूपी टेट में रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? वैसे तो रीजनिंग अपने आप में ही मैथ्स की तरह एक सब्जेक्ट है, बहुत वाइड है, बट अगर हम कुछ मेन क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट होते हैं, क्या होता है रीजनिंग, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस फिगर बेस्ड आते हैं, कुछ नंबर बेस्ड आते हैं, हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यही हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रीजनिंग बहुत इजी होती है, अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी अगर वर्क करता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट फिगर उसने आपको दे दी, ए बी ये दी है, सी ये दी है, एंड डी उसने फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला है। चार ऑप्शन, चार फिगर वो आपको नीचे देगा और उन चार फिगर में से कोई एक फिगर सेलेक्ट होकर के यहाँ आंसर में आएगी। वो फिगर कौन सी होगी, कैसे पता चलेगा? आप देखिए पैटर्न किस तरह से हो रहा है। ये क्या है, ये 3 बॉक्स में डिवाइड है। यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ है हॉरिजेंटल लाइन में, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन में यहाँ पे 2 इंक्रीज हो गए, यहाँ पे 1 2 3 है ना, 3 इंक्रीज हो गए। तो नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, आपको वो 4 5 6 सबके देगा। ये तो 3 है, यहाँ पर 3 में डिवाइड कर दिया हमने। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 3 में डिविडेशन था तो ये क्या हो जाएगा 4 में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 और 1 2। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, यानी कि डिक्रीज होते जा रहे हैं ना। तो अब आपका जो ये वाला पैटर्न आएगा वो आपको इससे भी ज्यादा बना करके देगा, बॉक्सेस कम देगा, तो ये सब आपको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर उसने आपको दी है, कुछ भी पैटर्न दे सकता है वो, मैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि रीजनिंग होता क्या है। फर्स्ट में उसने क्या बनाया है, प्लस बनाया सर्कल के अंदर, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस। नेक्स्ट में उसने क्या बनाया, मल्टीप्लाई माइनस प्लस। ये कैसे चेंज हुआ आपने देखा, जो बीच में था वो फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये सेकंड नंबर पे आ गया और फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया। इसके बाद वो फिर इधर गया, उसने क्या किया, फिर बीच वाला फर्स्ट नंबर पे ले आया, लास्ट वन सेकंड नंबर पे ले आया और फर्स्ट वाला लास्ट पे चला गया। तो ये पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है। तो वो पैटर्न क्या होगा, बीच वाला कौन से नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा, लास्ट वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। तो आपका पैटर्न ये होगा। इसकी जगह वो आपको बहुत घुमाएगा, माइनस कभी पहले लगा देगा, कभी बीच में लगा देगा। तो आपको अपने वाला आंसर चूज करके आंसर को मार्क करना है। नेक्स्ट देखते हैं। फिगर है हमारी, फर्स्ट फिगर ये दी गई है, सेकंड फिगर ये दी गई है, थर्ड फिगर ये दी गई है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपसे बोल रहा है। ऑप्शन में 4 फिगर दी है, उन्हीं 4 में से एक आएगी। आप देख लीजिए चेंज किस टाइप से हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले एक स्लांटिंग लाइन थी, इसको इसने ऐसे से सीधा कर दिया है ना, ये डॉट इधर आ गई, लाइन सीधी हो गई और ये वाली डॉट इधर। इस लाइन से अब इसने सीधी लाइन से इसको कैसे कर दिया, ऐसे घुमा दिया 45 डिग्री पे। और अब ये क्या करेगा, ऐसे घुमाने के बाद इसने, अब ये ऐसे घूम चुका, अब ये ऐसे हो जाएगी लाइन। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये लाइन ऐसे के बाद अब किसका नंबर आना है, हॉरिजेंटल लाइन का। और ये जो आपका डॉट है ये ऊपर ही है और ये नीचे है, एज इट इज बना दीजिए। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। वो आपको बहुत तरह से कंफ्यूज करेगा, ये भी देगा, यहाँ पे नीचे बना देगा, ये ऐसे करेगा। कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में ये लगाएंगे, इसमें और इसमें डिफरेंस है, लाइन के ऊपर ब्लैक है एंड डॉट जो है वो नीचे ब्लैंक वाली है। तो आपको बहुत ध्यान से करना है। रीजनिंग में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक वो देता है, वही स्टूडेंट करते हैं। बस क्या किया, स्लांटिंग लाइन से उसको सीधा कर दिया, सीधे से ऐसे ले गया, तो अब नंबर किसका है, हॉरिजॉन्टल लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने फिगर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, अब हम नॉर्मल नंबर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर्स वाले जो होते हैं। ये नंबर दे दिए गए हैं आपको 5 6 10 19 35, कोई सीक्वेंस बना दिया गया है और इसने पूछा है कि 35 के बाद क्या आएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 उसने ऑप्शन दिए हैं, या तो 60 आएगा या 70 आएगा या 80 आएगा या
90 आएगा। तो आप कैसे देखेंगे कि यहाँ पे अब क्या आएगा? सबसे पहले कुछ भी हो सकता है, ये स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, क्यूब भी हो सकते हैं। आपका काम क्या है, सबसे पहले 1 to 20 आपको सारे स्क्वायर लर्न होने चाहिए। जैसे स्क्वायर का क्वेश्चन ऐसे हो सकता है 4, 9, 16, 25, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो जिन स्टूडेंट्स को स्क्वायर लर्न है वो समझ जाएंगे 2 का स्क्वायर है 2 2 जा 4, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब किसका नंबर आएगा? 6 का स्क्वायर 36। जिनको नहीं पता वो प्लस माइनस करने में लगे रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। 1 to 20 तक स्क्वायर लर्न कर लीजिए, स्क्वायर, और 15 तक 1 to 15 तक क्यूब भी लर्न कर लीजिए। क्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे 1 दे दे, यहाँ पे 8 दे, 27 दे, 64 दे, और यहाँ पे आपको 125 दे, और ये वाला आपको फाइंड करना है। तो जिसको क्यूब लर्न है वो समझ जाएगा कि ये सब क्यूब की वैल्यूज हैं। 1 का क्यूब 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, और ये 5 का क्यूब, और ये 6 का क्यूब आएगा। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। आपको डायरेक्ट वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बार एग्जाम में, तो इनको भी क्वेश्चन लेकर के चलिए। स्क्वायर और क्यूब अगर याद होंगे तो ये वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अगर वो इन्हें फाइंड आउट ना करा करके क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर दे कि आपको क्वेश्चन दे 4, 9, 17, 25, 36, ये सीरीज दे दे और कह दी कि इनमें एक नंबर गलत है, जो गलत है आप उसको फाइंड आउट करिए। जिसको स्क्वायर लेने वो समझ जाएगा ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये किसी का भी नहीं है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। इट मीन्स ये ही गलत है। यहाँ पे 16 आना था, वो 4 का स्क्वायर होता और 17 दे दिया गया। आपको वो क्या करता है, रॉन्ग वाली नंबर को भी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है बहुत बार। तो अगर आपको ये सब आता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो स्क्वायर और क्यूब के लिए एग्जांपल दिखाए गए थे आपको कि कैसे आते हैं। रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब तो लर्न होने ही चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर और क्यूब का कोई केस नहीं बन रहा है, तो अब हमें क्या करना है, माइनस करके देखेंगे। 6 में से 5 माइनस किया 1, 10 में से 6 किया 4, यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और फिर आप और 35 में से 19 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। एंड देन नेक्स्ट आपसे वैल्यू को पूछा गया है। देखो एक चीज हमें समझ आ रही है कि माइनस करने पे जो आ रहा है ये हमारे स्क्वायर बन रहे हैं। 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे 5 के स्क्वायर की बारी है 25, है ना। अब ये 5 हमारा आंसर नहीं है, ये ऊपर की वैल्यूज हैं जो आ रही हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस और इस वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 25। तो डिफरेंस 25 कब होगा, 35 में आप 25 को प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 60। अब आप देख लीजिए सीरीज बन गई 5, 6, 10, 19, 35, 60। डिफरेंस देखिए 1, 4, 9, 16 और 25, है ना। तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस में ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 1, 4, 9, 16 ना होकर के क्या होता है, यहाँ पे 1 इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे 2 इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो नॉर्मली 5 इंक्रीज हो जाता, तो 35 से 40 हो जाता। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी देगा, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ अल्फाबेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हमें एबीसीडी सीखनी होगी। आप सोचेंगे एबीसीडी क्यों सिखाई जा रही है, वो तो हमें आती है। नहीं, रीजनिंग के क्वेश्चन में अल्फाबेट में सॉल्व करने के लिए आपका सबसे पहला काम है, जो आपको रफ शीट मिलती है उस पर एबीसीडी लिख दीजिए। ABCDEF GHIJKL MNOPQRST UVWXYZ। ये लिखने के बाद आपका क्या काम है, इसके ऊपर नंबरिंग लिख दीजिए। इनके नंबर्स आपको पता होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है। एक काम और करना है, इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमारी हाफ एबीसीडी एम पे कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम आधी एबीसीडी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स लिखना है। जैसे मैं लिख रही हूँ आपको वैसे ही लिखना है। एम के बाद एन से स्टार्ट हो जाइए, MNOPQRSTU
VWXYZ। ये आपने ABCD लिखी है, बस आपका काम हो चुका। कुछ स्टूडेंट्स इसको रिवर्स लिखना चाहे लिख सकते हैं। Z से 1 स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके 26 होते हैं टोटल अल्फाबेट, तो A में क्या आ जाएगा आपका 26 जब आप रिवर्स में चलेंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये हमें क्यों पढ़ाई गई है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ABCD तो हमें आती है, आपसे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है आपको दिया गया है ABZY और आपसे वो पूछ रहा है EF क्वेश्चन मार्क। अब आप कैसे निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन को, जिसने ABCD लिखी होगी वो इसे डायरेक्ट सोल्व कर देगा, जिसने नहीं लिखी वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने देखा AB के नीचे देख लीजिए इनके रिवर्स वाले कौन से, ZY। इट मीन्स EF के आपसे पूछ रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा, VU। बहुत सारे केस में आपको अलग अलग आंसर देगा, वो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा, बट हमें देखना है इनके रिवर्स वाले हैं। डायरेक्ट आंसर आ गया, E के नीचे V और F के नीचे U, तो VU हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है A/Z और यहाँ से आपसे पूछ ले I/ क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालेंगे, A का Z लिख दिया उसने, I का क्या लगाएंगे हम, R, क्योंकि I के नीचे क्या आ रहा है हमारा, R। ये तो हो गया हमारा रिवर्स वाले क्वेश्चन के रिवर्स बेस्ड आते हैं। अब नंबर और अल्फाबेट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो ऐसे भी लिख सकता है कि A1 H8 O15 और यहाँ पे आपको पूछ लेगा क्या आएगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, कुछ भी गलत देगा। A के बाद H आया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट उसने बीच में छोड़ी है, H के बाद 1 2 3 4 5 6, फिर 6 छोड़ी है, O आया, फिर 6 आप छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, B का नंबर आएगा और B क्या है हमारा 22, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिसने नंबरिंग और अल्फाबेट लिखा होगा वो इजीली कर लेगा, कुछ स्टूडेंट्स को तो समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से 8 आ रहा है, कहाँ से 2 आ रहा है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देते हैं हम, वो आपको लिखे 8 लिखे, 8 की वैल्यू को वो आपको दे दे 21 और वो आपसे पूछेगा IN इन क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कैप्स में लिख लीजिए, IN आपको फाइंड आउट करना है। 8021 है, IN निकालना है। तो कुछ स्टूडेंट्स हो जाएंगे पता नहीं क्या है, कहाँ से नंबर्स आ गए, जिनको पता होगा ये लिखा होगा। A का कोड क्या है 1, T का कोड क्या है, यहाँ से चेक कीजिए 20, दोनों को प्लस किया क्या आया 21, I का कोड चेक करिए 9, N का कोड क्या है यहाँ पे 14, दोनों को प्लस कर दीजिए 23, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर में 23 भी होगा, 32 भी होगा, 31 भी होगा, आपको खुद से देखना है कि हमारा आंसर क्या हो गया। यही रीजनिंग है जो आपको पढ़ाई जा रही है। ये अलग अलग चैप्टर हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनिंग के कुछ 1 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक कॉमन चीज समझाई जा रही है जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अल्फाबेट में यही आता है, या तो रिवर्स दे देता है कि भाई Q का कोड जो है वो इधर से दे देगा, Z का कोड 1 दे देगा 26 ना देके, तो इसमें उल्टा 1 2 3 लिखा है, या फिर वो इनको सम कर देता है, PAN पेन का कोड दे देगा, पेन यानी कि P के लिए क्या है 16 + 1 और N के लिए 14, सबको प्लस करके जो आएगा नंबर दे देगा। कैट के लिए आपसे पूछ लेगा, तो इसके भी क्या करेंगे आप, जो इनके कोड है उनको प्लस करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अल्फाबेट वाले क्वेश्चन भी हमारे फिनिश हो गए। एक और देख लेते हैं टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको दे रहा है, एक फिगर बना दी गई है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बना दिया गया है, ये 7 है, ये 5 है, ये 8 है, 11 है, 7 है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, 15 8 49 9 2, नेक्स्ट 11 1 14 5, और ये बीच वाला आपको अब क्वेश्चन मार्क दे दिया गया कि नहीं पता क्या है। कैसे निकालेंगे, कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है इसमें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब करके देखिए, जिससे भी ये सही बैठे वही आपको करना है। सबसे पहले प्लस करके देखिए, 7 5 क्या होता है 13, 11 7 क्या होता है 18, 13 और 18 में कुछ ऐसा रिलेशन है जो 8 आए, नहीं, हटा दीजिए। इट मीन्स हमने गलत सोचा है। अब हम दोबारा सोचते हैं,
ऐसे ही हम एग्जाम में सोचेंगे, मेरे को पता है क्या करना है, बट मैं आपके लिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर नहीं पता होगा, आप ऐसे ही सोचेंगे। मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 5 35, 11 की 7 से करिए 77, देखिए कुछ बैठ रहा है रिलेशन, 8 आ सकता है, नहीं आएगा, इट मीन्स ये भी हटा दीजिए। अब हमें क्या करना है, माइनस करके देख लीजिए, 7 में से 5 माइनस किया, क्या आ जाएगा आपका 2, और 11 में से आप जब 7 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 4। हमारा काम हो गया। यहाँ पे 4 दिखा हमें, यहाँ पे 2 दिखा, हम जानते हैं 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है 8, ये बीच में 8 है। अब हमें दूसरे वाले में भी यही चेक करके देखना है, 15 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आया 7, 9 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आया 7, इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 7 7 जा 49। तो बस अब लास्ट वाले में, यानी कि ये भी फॉलो हो रहा है, लास्ट वाले में यही लगा दीजिए। 11 में से 1 को माइनस किया, क्या आया 10, 14 में से आप 5 को माइनस करेंगे क्या आएगा 9, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 और 9 की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 90 हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें भी सेटिंग बैठ रही होगी हम वही काम कर सकते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, एक फिगर दे दी गई है 4 3 7 6 1 3 2 5 1 4 6 5 4 7, और ये बीच वाली आपको क्वेश्चन मार्क नहीं पता क्या है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं 10 8 9 एंड 11, क्या आ सकता है इनमें से, कैसे निकालेंगे। फिर देख लीजिए सारी पॉसिबिलिटी। हमें यहाँ पे 7 दिख रहा है, 7 कैसे आ सकता है, 4 और 3 को हम प्लस करें तो क्या 7 आ रहा है, 6 और 1 को प्लस करें क्या 7 आ रहा है, हमारा काम हो गया। 3 और 2 को प्लस करें क्या 5 आ रहा है, यस। 4 1 को प्लस करें तो क्या आ रहा है 5, इट मीन्स इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आ रहा है वही इसका आंसर है। 6 5 को प्लस करेंगे क्या आएगा 11, 7 4 को प्लस करेंगे 11, तो आंसर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है कि क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन टिपिकल नहीं होते, आप हल्का सा भी दिमाग लगाओगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट टाइप और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन दिखाए गए हैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो, ए एस्ट्रिक बी, एस्ट्रिक क्या होता है नहीं पता, ठीक है, रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है। ए एस्ट्रिक बी की वो वैल्यू दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वो खुद से वैल्यू दे रहा है। ठीक है, उसने कह दिया ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू ये है, और 9 एस्ट्रिक 10 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ए की जगह क्या है 9, बी की जगह क्या है 10, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू उसने क्या दी है ए स्क्वायर, यानी कि ए की जगह क्या है हमारा 9 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी 9 इंटू 10, सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। 9 9 जा 81, ये 100 हो जाएगा, माइनस 90। देख लीजिए कुछ नहीं किया हमने, प्लस माइनस स्क्वायर करके जो उसने दिया था बस उसमें वैल्यू पुट कर दिया है। ए की जगह 9 और बी की जगह 10, क्योंकि ये वैल्यू उससे सेम मैच हो रही थी, इस फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट कर दी है। हमें नहीं पता ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, वो गिवन दे रहा है, हमने उसी में वैल्यू पुट की। अब इसको आंसर को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस करके 10, और 81 में जब 10 प्लस करेंगे तो 91 आपका आंसर। 81 में आप प्लस करेंगे 91 आपका आंसर। ऑप्शन थोड़े से गलत लिख दिए गए हैं, ऑप्शन ये है, तो 91 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ऐसा ही। ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू अब उसने दी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो चेंज कर दी ना, कोई फॉर्मूला तो नहीं था, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस, वो अपनी मर्जी से दे रहा है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। 2 एस्ट्रिक 3 का पूछा है, ए की जगह 2 बी की जगह 3, पुट कर दीजिए ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, जब प्लस करेंगे 15 15 और 4 19 आपका आंसर आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग चलना है, जो वो दे रहा है उसी को सही मान करके उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, यूपी टेट पे आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, कहा है कि 1 1 की जब मल्टीप्लाई होती है 1 आता है, 1 1 की 11 की मल्टीप्लाई 11 से होती है तो 1 2 1 आता है, 111 की मल्टीप्लाई 111 से होती है तो 1 2 3 2 1 आता है। अब इसकी आपसे पूछ रहा है कि आप बैठ के इतनी 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं,
पैटर्न को फॉलो कीजिए जो वो पैटर्न दे रहा है। क्या किया है उसने, 1 1 की मल्टीप्लाई 1, अगर एक 1 1 और ऐड हो गया 11 हो गया तो बीच में 2 हो गया, एक और 1 बढ़ गया तो बीच में 3 आ गया, एक और 1 बढ़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए 3 1 है और यहाँ पे 5 1 है, यानी कि 4 1 वाला भी कोई पैटर्न होगा जो इसने मिसिंग कर दिया है। तो उसमें क्या आएगा 1 2 3 4 3 2 1, और ये उसने 5 वाला दिया है तो इसमें 5 आ जाएंगे, 5 1 है तो 1 2 3 4 5, वापस हो जाइए 4 3 2 1। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये आपका आंसर है। आपको बहलाने फुसलाने के लिए या फिर कंफ्यूज करने के लिए वो बहुत सारे ऑप्शन देगा गलत वाले, आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। जो पैटर्न 3 1 है तो 3 ऐड हो गया, यहाँ पे 4 1 है तो 4 आ गया, यहाँ पे 5 1 है तो बीच में 5 आ जाएगा, और 1 2 3 4 5 फिर रिवर्स 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया है उसने आपको, 4 प्लस प्लस को गोले के अंदर बंद कर दिया गया है 3, इसकी वैल्यू क्या दे दी 4 5 6, प्लस प्लस में 5 प्लस सर्कल के अंदर 1 4, इसकी वैल्यू 5 6 7 8। कुछ एक चीज समझ आ रही है इस पैटर्न को देख करके, क्या समझ आ रहा है इस पैटर्न को देखने पर कि 4 को 3 में प्लस तो नहीं किया हुआ, 4 के आगे 3 प्लस किए हुए हैं, 4 5 6 3 डिजिट यानी कि प्लस की गई है, 4 से स्टार्ट करके 5 से स्टार्ट करके 4 डिजिट प्लस की गई, यहाँ पे 4 है ना तो 4 डिजिट प्लस 5 6 7 8, यहाँ पे 6 से स्टार्ट करके 4 डिजिट प्लस 6 7 8 9, तो यहाँ पे 8 से स्टार्ट करके कितनी डिजिट प्लस करनी है 8 प्लस 9 प्लस 10, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न को समझिए क्या कहना चाह रहा है, अगर समझ आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट को तो यही समझ नहीं आएगा ये प्लस करके 3 का 5 6 कैसे बन गया, कुछ नहीं, 4 से आगे 3 डिजिट प्लस है, 5 से आगे 4 डिजिट प्लस है, 6 से आगे 4 डिजिट प्लस है, इंक्लूडिंग 4 5 6। यहाँ पे हमारा रीजनिंग का चैप्टर भी खत्म होता है। रीजनिंग में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपसे डिस्कस कर दिए गए हैं। इसके अलावा डिजिट चेंज में कुछ भी आ सकता है, आपको खुद से माइंड लगाना है, क्योंकि सेम डिजिट रीजनिंग में कभी नहीं आती है। बस आपको अगर इसको सॉल्व करने का पैटर्न समझ आया है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।